आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। बीते दिनों यूपी के कई जिले में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसको लेकर के जालौन में शुक्रवार को जुमे की नमाज के समय चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। वहीं नमाजियों ने भाईचारे का संदेश देते हुए नमाज पढ़ने के बाद सुरक्षा में तैनात प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का फल देकर स्वागत किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर फलों की वर्षा कर देश भर में अमन चैन बनाने का संदेश देते हुए कहा कि पत्थर की जगह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत करें। जालौन के उरई में मुस्लिम बाहुल्य इलाके बजरिया में नमाजियों और प्रशासन के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली। जब नमाजियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को फूल दिए तो उन्होंने भी फूल लेकर नमाजियों की हौसला अफजाई की। आज कल हम लोगों ने कलेक्टर सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई थी और पीस कमेटी के माध्यम से हम सभी लोगों से हमारा जिला प्रशासन ने यह आग्रह किया था, उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि आप सभी लोग शांति से नमाज अदा करें और इसमें सहयोग प्रदान करें। जितने नमाजी थे सभी लोगों ने एक कदम बढ़ करके नमाज अदा की और शांति का अपना परिचय दिया। बहुत अच्छा लगा और जगह जगह पे हमारे जितने नमाज अदा करने वाले भाई हैं सभी लोगों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर फूल बरसाए। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में अग्निपथ योजना के विरोध में बिगड़े हालात के बाद एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण, कमिश्नर गौरव दयाल, डीआईजी दीपक कुमार, डीएम इंदिरा विक्रम सिंह, एसपी सीओ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीजी की गाड़ी के भी उपद्रवियों ने शीशे तोड़ दिए थे, जो कि काफी उपद्रव मचाए गए थे। वहीं बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में आज सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपा है। अपने ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने सेना में टीओडी नियम में बदलाव और कोरोना महामारी के दौरान 2 साल भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण ओवर एज हुए युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 2 साल की आयु में छूट दिए जाने की मांग की। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राकेश कुमार सिंह और नगर मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्ता के संरक्षण में युवाओं की समस्याओं को सुनकर उनके जुलूस और ज्ञापन को शासन तक निर्बाध रूप से पहुंचाने का काम पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में युवाओं को आश्वासन भी किया गया। एक समूह जो है ये जो अभी भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना की घोषणा की गई है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और इनके द्वारा जो है कि ये कहा गया है कि विगत 3 वर्षों से सेना में भर्तियां नहीं हुई और तमाम बच्चे ओवर एज हो गए हैं और ओवर एज में छूट प्रदान करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इनको समझा दिया गया है और इनका ज्ञापन कार्रवाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाएगा। सरकार द्वारा युवाओं के लिए निकाली गई अग्निवीर योजना का पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों और जिलों में हिंसक प्रदर्शन आगजनी तक हुई है। वहीं मेरठ में भी आज भी सैकड़ों युवाओं ने सरकार की इस योजना का विरोध किया और कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं ने मेरठ शहर के शांत माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान कपड़े से मुंह ढके कुछ युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं को भड़काने की कोशिश की, तो वहीं मौके पर मौजूद मीडिया के कैमरा ऑन होते ही हंगामा करने वाले युवक प्रदर्शन स्थल छोड़कर मैदान से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कहा, हमने युवकों से शांति के साथ प्रदर्शन कर अपनी बात रखने को कहा था, तो उन्होंने हमारी बात का मान सम्मान रखा। हम युवकों का ज्ञापन जिनके नाम दिया गया है वहां तक पहुंचाएंगे। मांगे ये है हमारी बस सरकार से 2 मांगे हैं। टीओडी खत्म करो, जितनी भर्ती रुकी हुई थी, जिन बच्चों के पेपर हो गए थे, मेडिकल हो गए थे, वो जो भर्ती मेरिट लिस्ट के लिए रुकी पड़ी थी वो सारी की सारी रुकी भर्ती क्लियर करा जाए। पिछले 4 साल से भर्ती नहीं हो रही है और जो भर्ती हुई है वो सारी रुकी पड़ी है। इन्होंने क्या करा, सरकार ने टीओडी लागू कर 17.5 से 21 साल तक उम्र निर्धारित कर दी।
एक पैकेज दे दिया बच्चों को कि बस ये भर्तियां हैं 17.5 21 तक होगी। होने के बाद क्या होगा, 4 साल लगेंगे, फिर तुम्हें 10 लाख का पैकेज देके छोड़ देंगे। किस लिए हमें अपनी जैसे पिछलियां भर्तियां होती थी इसी प्रकार हमें भर्तियां चाहिए। और हमारी सरकार से ये अनुरोध है, हम सारे भाई एकजुट होकर सरकार से विरोध करेंगे कि बस जो ये टीओडी है इसे टीओडी को खत्म कराया जाए। देखिए, ये सब जो है बच्चे हैं, अभ्यर्थी है, यहाँ पे आए, इनको ये समझाया गया कि आप अगर रोड पे आएंगे, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन रोड पर करेंगे, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए आप कुछ कानूनी गैर कानूनी बात करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, और हुई भी है पहले। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस बात को माना और अपने करियर का भी ध्यान रखते हुए इस बात में उन्होंने जो है एक ज्ञापन दिया है। हमने आश्वासन दिया है, हमने और डीएम साहब ने, कि ज्ञापन जो है जहां ऊपर के लिए जिसके लिए भेजा गया है, डीएम साहब और ऊपर भी गवर्नमेंट तक भी उस ज्ञापन को भेजेंगे, और जो इनकी मांगे हैं उनको ऊपर तक हम भिजवाएंगे, जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनका जो व्यू है उस व्यू को ऊपर तक पहुंचवाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने कानून व्यवस्था बना के रखी, शांति का प्रदर्शन, शांतिपूर्वक पार्क के अंदर प्रदर्शन किया, बाहर निकल के नहीं आए। इसके लिए मैं लोगों से, बाकी आपके माध्यम से और लोगों से भी अपील करता हूं कि इस बात का ध्यान रखें, शांतिपूर्वक शांति बना के रखेंगे तो हम उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जालौन में राजमिस्त्री ठेकेदारों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए विशेषज्ञों ने ठेकेदारों को भवन निर्माण संबंधी तकनीकी जानकारियां दी। उरई के राधिका इन में आयोजित कार्यशाला में माइसेम के विशेषज्ञ शामिल हुए, जिसमें भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली उच्च क्वालिटी की सामग्री की जानकारी दी गई। इस मौके पर माइसेम के बुंदेलखंड प्रभारी विनय श्रीवास्तव ने कहा कि सभी ठेकेदार भवन निर्माण में उच्च क्वालिटी के सीमेंट का प्रयोग करें, जिससे कि भवन को मजबूती मिल सके। तो अगली खबर कन्नौज से है, जहां लोहार के बेटे ने यूपी बोर्ड के रिजल्ट में टॉप कर दिखाया। यूपी बोर्ड 3 में आकर कन्नौज का बुढ़ापा वही अगली खबर कन्नौज से है, जहां लोहार के बेटे ने यूपी बोर्ड में टॉप कर दिखाया। यूपी टॉप 3 में आकर कन्नौज का मान बढ़ाया है। हाई स्कूल की परीक्षा में अनिकेत शर्मा को यूपी बोर्ड में तीसरा स्थान मिला। 97.33% अंक मिले अनिकेत को, जो कि अनिकेत के विद्यालय और परिजनों में इसकी खुशी की लहर देखने को मिली। तिरवा क्षेत्र का रहने वाला अनिकेत शर्मा टॉप करके अपने कन्नौज का नाम रोशन करने में आगे बढ़ा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में तिरवागंज में अनिकेत पढ़ता था। अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को देते हुए अनिकेत ने भविष्य में IAS बन के देश की सेवा करने की बात कही। अपनी मेहनत का फल मिले। कैसी तैयारी की थी आपने और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर नियमित रूप से, मतलब क्लियर था कि कितने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे। 7 घंटे। पिताजी और माताजी ने भी जाहिर सी बात है सपोर्ट किया होगा आपका। क्या कहते थे वो आपसे, कैसे पढ़ा था? वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और अपना एम का ध्यान रखो। तो ऐसी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजफल टीवी, सबसे पहले भारत।